इंटरव्यू का सामना कैसे करें? व्यक्तित्व तैयारी और सफलता की कला 2026 संस्करण। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा या सिविल सेवा साक्षात्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का आधार है, इंटरव्यू। बहुत से लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू केवल ज्ञान की परीक्षा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इंटरव्यू आपके व्यक्तित्व, सोचने के तरीके, आत्मविश्वास, व्यवहार, निर्णय क्षमता और संवाद कौशल की परीक्षा होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अर्थात पहला प्रभाव ही अक्सर सबसे स्थायी प्रभाव बन जाता है। हालांकि केवल अच्छा दिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन पहला प्रभाव आपके व्यक्तित्व का द्वार अवश्य खोल देता है। इंटरव्यू वास्तव में क्या है? इंटरव्यू का उद्देश्य यह जानना होता है कि किसी विशेष जिम्मेदारी या पद के लिए आप कितने उपयुक्त हैं। आज के समय में इंटरव्यू बोर्ड केवल आपके प्रमाण पत्र नहीं देखता, बल्कि यह भी देखता है कि आप दबाव में कैसे सोचते हैं, आपकी नैतिकता कैसी है, आप लोगों से कैसे संवाद करते हैं, आपके निर्णय कितने संतुलित हैं, आप नेतृत्व कर सकते हैं या नहीं, आप टीम में काम कर सकते हैं या नहीं। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है। व्यक्तित्व क्या है? बहुत से लोग व्यक्तित्व को केवल चेहरे मोहरे, कपड़ों या बाहरी रूप से जोड़ देते हैं। वास्तव में व्यक्तित्व में शामिल हैं आत्मविश्वास, ईमानदारी, स्मरण शक्ति, तार्किक सोच, निर्णय क्षमता, व्यवहार कुशलता, धैर्य, नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल, सकारात्मक दृष्टिकोण। याद रखिए, अपीयरेंस, दिखावट बदली जा सकती है, लेकिन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व विकसित करनी पड़ती है। महंगे कपड़े खरीदने में कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन मजबूत व्यक्तित्व बनाने में कई महीने या कई वर्ष भी लग सकते हैं। इंटरव्यू बोर्ड आपको कैसे परखता है? अक्सर कहा जाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके बोलने से प्रकट हो जाता है। इसीलिए इंटरव्यू बोर्ड ऐसे प्रश्न पूछता है जिनके माध्यम से आपकी सोच और व्यक्तित्व सामने आ सके। 2026 और उसके बाद के समय में निम्न क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 1. आपका व्यक्तिगत परिचय, पर्सनल बायोडाटा। आपका नाम, जन्म स्थान, परिवार, शिक्षा, गांव, शहर, जिला आदि। उदाहरण के लिए, यदि आपका संबंध पंजाब से है, तो प्रश्न हो सकते हैं, पंजाब की अर्थव्यवस्था, कृषि की स्थिति, जल संकट, उद्योग, पर्यटन, संस्कृति। यदि आपका संबंध हरियाणा से है तो खेल, संस्कृति, कृषि, उद्योग, महिला सशक्तिकरण। यदि आप किसी विशेष जिले से हैं तो उस जिले की विशेषताएं अवश्य जानिए। 2. आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि। आपने जो विषय पढ़े हैं, उनसे प्रश्न अवश्य पूछे जा सकते हैं। उदाहरण, यदि आपने विज्ञान पढ़ी है, एआई का भविष्य क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है। यदि आपने वाणिज्य पढ़ा है, जीएसटी, इन्फ्लेशन, डिजिटल इकोनॉमी। यदि आपने कला संकाय पढ़ा है, संविधान, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति। इंटरव्यू बोर्ड यह देखता है कि आपने जो पढ़ा है, उसे वास्तविक जीवन से कैसे जोड़ते हैं। 3. आपका राज्य और क्षेत्र। यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। आपको अपने राज्य की जानकारी होनी चाहिए। इतिहास, संस्कृति, प्रमुख उद्योग, कृषि, पर्यटन,
प्रमुख समस्याएं, सरकारी योजनाएं। आज के समय में स्थानीय मुद्दों की समझ बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 4. आपका शौक, हॉबी। सबसे अधिक गलती उम्मीदवार यही करते हैं। कई लोग लिख देते हैं म्यूजिक लिसनिंग, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज, ट्रैवलिंग, लेकिन जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उत्तर नहीं दे पाते। यदि आपने संगीत को शौक लिखा है तो आपको जानना चाहिए। पसंदीदा गायक, संगीत की विधाएं। भारतीय शास्त्रीय संगीत का आधार, आधुनिक संगीत की प्रवृत्तियां। यदि आपने पुस्तकें पढ़ना लिखा है, हाल ही में पढ़ी पुस्तक, लेखक का नाम, पुस्तक से क्या सीखा। याद रखिए, शौक केवल लिखने के लिए नहीं, समझने के लिए होना चाहिए। 5. यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आपको अपने कार्यक्षेत्र की गहरी जानकारी होनी चाहिए। जानिए, आपकी भूमिका क्या है, आपकी संस्था क्या करती है, आपके विभाग का महत्व क्या है, आपके कार्य का समाज पर क्या प्रभाव है। 6. समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स। 2026 और आगे के इंटरव्यू में यह भाग पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण हो चुका है। विशेष ध्यान दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, इंडियन इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। विशेष श्रेणियां। यदि आप किसी विशेष सामाजिक, आर्थिक या व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। महिलाओं से पूछे जा सकने वाले विषय, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, नेतृत्व, उद्यमिता, सुरक्षा। व्यावसायिक उम्मीदवारों से, आप अपने वर्तमान क्षेत्र से प्रशासनिक या अन्य सेवा में क्यों आना चाहते हैं। इंटरव्यू में पहनावा कैसा हो। पहला प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों के लिए, साफ सुथरी फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, पॉलिश किए हुए जूते, साधारण हेयर स्टाइल। महिलाओं के लिए, सादगीपूर्ण और पेशेवर परिधान, आरामदायक एवं शालीन पहनावा, अत्यधिक चमक दमक से बचें। बॉडी लैंग्वेज का महत्व। 2026 में एचआर और इंटरव्यू पैनल्स बॉडी लैंग्वेज पर पहले से अधिक ध्यान देते हैं। ध्यान रखें, सीधा बैठें, हल्की मुस्कान रखें, आंखों में आत्मविश्वास दिखे, हाथ पैर अत्यधिक न हिलाएं, मोबाइल बंद रखें, उत्तर देते समय घबराहट न दिखाएं। इंटरव्यू रूम में प्रवेश करने से पहले, जब आपका नाम पुकारा जाए, गहरी सांस लें, सकारात्मक सोचें, घबराहट को सामान्य मानें, अपने मन में कहें, मैं तैयार हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने आया हूं। इंटरव्यू के दौरान क्या करें। अवश्य करें, विनम्र रहें, ध्यान से सुनें, स्पष्ट उत्तर दें, सम्मानजनक भाषा प्रयोग करें, उदाहरणों का उपयोग करें, संतुलित विचार रखें। क्या नहीं करना चाहिए। बहस न करें, अनुमान लगाकर गलत उत्तर न दें, झूठ न बोलें, अति आत्मविश्वास न दिखाएं, किसी विषय पर अत्यधिक भावुक न हो। यदि उत्तर न आता हो तो यह कहना बिल्कुल स्वीकार्य है। क्षमा कीजिए, इस विषय की सटीक जानकारी इस समय मुझे नहीं है। यह उत्तर गलत जानकारी देने से कहीं बेहतर है। इंटरव्यू की सफलता का असली रहस्य।
बहुत लोग सोचते हैं कि जितने अधिक प्रश्नों के उत्तर देंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन वास्तविकता यह है, इंटरव्यू इस बात से नहीं आंका जाता कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। इंटरव्यू इस बात से आंका जाता है कि आपने उत्तर कैसे दिए। 2026 और आगे के लिए अतिरिक्त सुझाव। आज के इंटरव्यू में निम्न कौशल अत्यधिक महत्वपूर्ण हो चुके हैं। एआई लिटरेसी, डिजिटल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, एडेप्टेबिलिटी, लाइफलॉन्ग लर्निंग माइंडसेट। प्रेरणादायक निष्कर्ष। प्रिय मित्रों, इंटरव्यू कोई युद्ध नहीं है। यह आपके और अफसर के बीच होने वाली एक सम्मानजनक बातचीत है। याद रखिए, इंटरव्यू बोर्ड आपका शत्रु नहीं होता। वे केवल यह जानना चाहते हैं कि आप उस जिम्मेदारी के योग्य हैं या नहीं। जब आप कमरे में प्रवेश करें, तो डिग्रियों का बोझ लेकर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास लेकर जाएं। जब आप बोले तो शब्दों से अधिक आपका व्यक्तित्व बोले। जब आप उत्तर दें तो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आपका चरित्र दिखाई दे। और अंत में, पहला प्रभाव दरवाजा खोलता है, लेकिन आपका व्यक्तित्व उस दरवाजे को खुला रखता है। ज्ञान आपको इंटरव्यू रूम तक पहुंचाता है, लेकिन व्यक्तित्व आपको सफलता दिलाता है। सफल उम्मीदवार वे नहीं होते जो कभी नहीं घबराते, सफल उम्मीदवार वे होते हैं जो घबराहट के बावजूद आगे बढ़ते हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए। तैयारी कीजिए, अभ्यास कीजिए, और जब अवसर दस्तक दे, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहिए, मैं तैयार हूं। यदि आपको यह विस्तृत मार्गदर्शिका उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही करियर, इंटरव्यू, व्यक्तित्व विकास तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े उच्च गुणवत्ता वाले कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हजारों विद्यार्थियों तक यह ज्ञान पहुंचाने में सहायता कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।